जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। और कहाँ से आए और क्या नाम? मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्टर का मेरा बिजनेस है और ज़्यादातर फिल्मी इंडस्ट्री वाले लोग का ही काम करते हैं हम। लेकिन बाबा के दरबार जुड़ने से मतलब जो चीज़ मुझे मिला है वो हम शब्दों में बयान तो कर ही नहीं सकते हैं। राजेश, सबसे पहला जो एक क्वेश्चन रहता है कि जीवन में दरबार के पहले क्या चल रहा था, वो क्या था? देखिए, दरबार के पहले मेरा रोज़ का ये था कि रोज़ जैसे 6 बजा तो कौन सा बार में जाना है। रोज़ का 5,000 2,000 4,000 को उड़ना है। रोज़ शाम को दारू पीना, नॉनवेज खाना। और मेरा नॉनवेज मतलब तीनों टाइम का नॉनवेज था। जब से बाबा जी का दरबार में जुड़ा हूँ, मतलब पहला हवन जिस दिन से किया हूँ उस दिन से नॉनवेज छोड़ा हूँ। आज लगभग 8 महीना 9 महीना हो गया, ना नॉनवेज ना दारू। मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं तो भी मैं सीधा बोलता हूँ तुमको दोस्ती रखना है तो रखो, लेकिन वो दारू का बात करोगे तो दोस्ती नहीं रखना है। तो बाबा के दरबार से इतना कुछ मिला है कि उसको हम शब्दों में नहीं सर बयान कर सकते हैं। जीवन में बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्टर हैं, 80% काम आप वहाँ पर करते हैं। समस्या जीवन में क्या चल रही थी? क्योंकि दारू और मुर्गा तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जो बाबा के दरबार ने आपको खींच लिया इतना पैसा कमाने के बाद? देखिए, समस्या ये थी कि दिल में तसल्ली नहीं कुछ होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। मतलब कुछ भी कर लो आप, मतलब पैसा तो आता था लेकिन एक सुकून होता है वो सुकून नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आने से जो सुकून मिलता है वो रात को सोने में वो बहुत बहुत ही आनंददायक मिलता है। तो इसके लिए बाबा का मतलब धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आप लोग पहली बार और मेरे चाचा जो हैं आज मेरे साथ में आए हैं। मेरे गाड़ी लेके चाचा लेके आए हैं अपनी गाड़ी। तो आज इनके साथ में जो चीज़ हुआ है सर, वो हम क्या बोलें। आप मेरे चाचा से कुछ पूछिए, आप दंग रह जाएंगे आप ये बात सुन के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर नथुनी चौधरी है। गांव पगरा है हमारा, पोस्ट हाटा है, ज़िला कुशीनगर का रहने वाले हैं। हम अपने बोलोरो से अपने भतीजा लोगों को लेकर बाबा के आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ बहुत देख कर हमको बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही अच्छा लगा, मनो हद से ज़्यादा। इतना हम ड्राइवर बहुत पुराने हैं, सन 1986 के। इस समय ऊपर वाले ने 2 गाड़ी भी हमको दे दिया है, तो हम बहुत दूर दूर तक गए हैं, लेकिन ऐसा आश्रम जो है हम कहीं नहीं देखे हैं सर। हमको आने पर बहुत ही तसल्ली, बहुत इत्मीनान, बहुत फुर्ती देही में आ गया है। आज पहली बार ही आए, इससे पहले भी आए? नहीं, आज पहली मर्तबे आए हैं हम। आज और लोग कहते थे कानपुर लखनऊ जाने के लिए तो सफ़र ना ही भी कर देते थे। हम घर के अकेले हैं, लेकिन ये लोग कहे हैं तो हम तुरंत बाबा का आश्रम में आने के लिए तुरंत कहें हाँ हाँ चलो भाई, बाबू चलो, हम चलने के लिए आज वो कौन सा चमत्कार है जो आपके साथ हुआ पहली बता बार? रहे हैं आपसे। अब ऐसा है कि मौके पर जो है माई कामाख्या देवी के आरती हो रहा था, तो हम भी कहें कि उसमें जाकर थोड़ा प्रसाद हम भी ले लें, शामिल हो जाएं। तो वहाँ जाकर अब आरती उरती के बोल रहे थे, गा बजा रहे थे, और उसी समय जो है आरती ख़त्म हो गया तो फिर लाइन में लग गए कि प्रसाद भी ले लें। आरती ख़त्म हो गया तो प्रसाद लेकर यहाँ से जाएं। प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे थे, तो उसके बाद अपने आप जो है हमारे बाएं पैर से जो है जंघे से हर 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 ब्लड जो है नीचे पड़े गिरने लगा है। पूरी पैंट जो है एकदम भीग गया है। अचानक फिर हम बाहर निकले, वहाँ तो नहीं किसी से कहें, 2-4 लड़के भी थे, वहाँ कह रहे थे कि कहाँ से खून गिरा, कहाँ से खून गिरा। हम नहीं कुछ बोले हैं। फिर बाहर आकर अपने भतीजे से कहें कि बाबू ऐसी ऐसी बात है, ये देखो ऊपर कहीं कुछ नहीं है कि कहीं से ब्लड हो गया, ये देखो यहाँ जंघे से नीचे जो है हर 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 पूरी पैंट भींज गया है। मतलब कितना खून निकल गया? कम से कम 1 लीटर। जब खून देखा तो उस समय भी आप थे वहाँ पर, थे, मौजूद थे? वहाँ पे नहीं थे, मैं बाहर था। लेकिन ये आए तो देखा तो मैं इनको लेके गया रूम में लेके गया, पूरा कपड़ा निकलवाया कि देखा कहीं कटा तो नहीं है। इनको नेकेट किया आपने? हाँ, पूरा मतलब देखा कि कहीं कटा फिटा कुछ भी नहीं है।
और खून इतना ज़्यादा हुआ। देखिए सर, खून अगर कटा हुआ लगता है तो खून थोड़े टाइम में जम जाता है, जम जाता है। लेकिन ये खून को हम लोग अभी बाथरूम में ले जाके पूरा इनको नहलाया धुलाया, साफ करते टाइम में कम से कम पूरा मतलब जिधर से पानी निकल रहा था पूरा खून ही खून था। और वो चीज़ हमको खुद देख के ऐसा लग रहा था इतना खून अगर शरीर से निकल जाए तो इनकी शरीर खड़ी नहीं रह पाएगी। तो वो मुझे दरबार में आके वो चीज़ देखने को, जो चीज़ न कटा, न कहीं कटा, न कहीं से कुछ ऐसा लगा, और पूरा खून। और देखिए, एक कोई छोटा मोटा लड़का रहता है या ऐसा कुछ रहता तो कोई ये बोले शरारती हुआ, लेकिन यहाँ पे ये उम्र में ये कौन सी शरारत करे। तो वो चीज़ मुझे दिल में मतलब वो आया कि हाँ, माँ में बहुत ज़्यादा ही शक्ति है। माँ इनके पास, इनके ऊपर ज़रूर कोई विपदा या कोई संकट कुछ इनके ऊपर था, या तो माँ ने उनको इनके आज एक ही दिन की पूजा करने में इनको इनके ऊपर कृपा बरसाई है। तो इनको भी पहले तो थोड़ा सा लगा, लेकिन इनको दिल से तसल्ली है कि मेरे मतलब अच्छा फील हो रहा है। खुशी की बात है, दरबार में आकर बहुत खुशी की बात है। माता ने हमको एक अचंभा ऐसी दी है कि ये हमारा प्रसाद है, ये खून नहीं निकला है, हमको प्रसाद मिला है। हाँ, बहुत ही खुशी हुआ है। हाँ, मतलब देख के डरने की बजाय उसको ये लगा कि हाँ, जीवन को कोई ऐसा संकट था जो कट गया। हाँ, सारा संकट हमको दूर हो गया। ये हमको प्रसाद दी है जो है कि टप 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 जैसे नाली जैसे बहे बाएं तरफ गुड़ पैर कोई से। कमजोरी अभी लग रही है? कोई नहीं, कोनो परेशानी नहीं, और न तो हमारे देह में फुर्ती है जी, हमारे देह में सर और फुर्ती है। यहाँ आने के बाद आज बाबा से मुलाकात हुई होगी, और हाँ, क्या? हाँ। वो बात नहीं तो आपको बताना भूल ही गया। देखिए, मैं सुबह आया तो जैसे टोकन वोकन हम लोग लिए, तो टोकन वोकन लिए तो एक भाई से पूछा कि आज मुझे बाबा से मुलाकात हो सकती है क्या। तो बोले नहीं, 10 तारीख का भी वो नंबर लगा है, तो 10, 11, 12, 13 में आपको 2 दिन का टाइम लगा। फिर मैं घूम के दर्शन वर्शन सब कर लिया, बाकी सब कर रहा था। फिर 2 घंटे के बाद वही भाई से पूछा, वो भाई बोले 13 तारीख का नंबर आ रहा है, आप जल्दी से चले जाओ। बाबा की चमत्कार है, हमारा सब काम आज हो गया। एक ही दिन के लिए आया हूँ, सब मेरा काम हो गया। और मतलब बम्बे से मैं निकला था तभी मैं सोचा था कि जाऊँगा, भले इस बार 2 दिन 4 दिन रहना पड़े, रुकूंगा, लेकिन आज इस बार मिलके मतलब गुरु जी से तो पाँव पकड़ के ही आऊँगा। एक ही दिन में सब काम हो गया, सब काम एक ही दिन में हो गया सर। गुरुजी से मिलने के बाद क्या लगा? गुरु जी से मिलने के बाद तो ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या बताऊँ मैं, मुझे बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतना अच्छा फील हो रहा है, समझिए कि जो चीज़ मेरा मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कुछ पैसे थे साइडों पे फंसे हुए थे, उनको मैं फ़ोन कर रहा था। मैं अगर फ़ोन निकाल के आपको दिखा दूँ, वॉइस रिकॉर्ड सामने वाले ने भेजा है। वो बोला है कि भाई तुम्हारा पेमेंट आ गया है, अकाउंट चेक कर लेना, ट्रांसफ़र हो गया है। तो मतलब जो चीज़ पैसा लटका हुआ था वो भी आ गया। मतलब मैं तो सामने से फ़ोन भी नहीं किया कि भाई पैसा दो या ये, वो भी बाबा की कृपा से आ गया। और शरीर में इतनी तसल्ली है। मेरे बच्चे आए थे, बच्चे लोग को भी मतलब उसको बुखार था, मतलब बुखार था और खांसी था। वो अपना वो तन हम लोग एक ब्लैक मैजिक कटवा रहे थे, उसका हाथ पकड़ा था, 2-3 बार उसको झटका टाइप में आया। तो उसका हाथ में जबरदस्त, मतलब आँख तो बंद किया था लेकिन उसका हाथ पकड़ा रखा था कि ये छुड़ा के भागे ना, पकड़ा रखा था। और जब बाबा बोले कि सब लोग आँख खोलो, तो बोल रहा है पापा पापा मुझे तो न बुखार है न मुझे खांसी है और मैं एकदम फिट हो गया हूँ, अब मेरा सर चेक कर लो। मैं उसका सर देखो एकदम नॉर्मल हो गया है। और वो लड़का सुबह से सोया था, वो मैजिक कटा, उसके बाद से आप बाहर उसको देखेंगे तो कूद रहा है। गुरुजी के लिए क्या कहना चाहते हैं? बैंक, विश्व बैंक वो हैं गुरुजी। मतलब उनके पास इतनी अथाह मतलब शक्तियाँ हैं कि वो इतना कुछ दे दिए हैं हमको
कि उसका हम विवरण कर ही नहीं सकते, शब्दों में तो विवरण हो ही नहीं सकता है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।